अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खुदा करे आप, आपके चाहने वाले, आपके प्यारे जहाँ जहाँ भी हों खैर खैरियत से हों, रमज़ान की बरकतें समेट रहे हों, आखिरी अशरा है। और आप भी अपने लिए और अपने प्यारों के लिए खूब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस आजमाइश से जिसे सारी कौम गुजर रही है बखैर खूबी से कम नुकसान के साथ हम निकल सकें। कैंसर साइन लेके हाजिर हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? और कैंसेरियन, जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पिछले प्रोग्रामों में बात की थी कि कुछ ऐसे साइन जो बड़े अरसे से किसी ख़ास ट्रैप में फंसे हुए थे वो निकल चुके हैं, लेकिन निकलते निकलते भी कभी ना कभी फिर कुछ ऐसी कैफियत बन जाती है कि जहाँ थोड़े से मसाइल पैदा हो जाते हैं। अभी सरे दस्त अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपकी कैफियत कैसी हैं, तो मैं दो चीज़ों की बात करूँगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो मून है, बेसिकली वो जब जब मूव करेगा और जैसे जैसे उसके बाकी सितारों के साथ ख़ास रिलेशनशिप बनेंगे तो वैसे वैसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में होंगे, उसी तरह की कैफियत से आप गुज़रेंगे। लेकिन सरे दस्त हम देखते हैं कि 18 से 20 तक की जो प्लानिटरी पोजीशन है आपके लिए, वो थोड़ी दबाव वाली है। दबाव इस सेंस में है कि यहाँ पे आपको अपने मजाज और अपनी मर्ज़ी के अगेंस्ट कुछ चीज़ों को दबाव में रह के गुजारा करना होगा। माली मामलात भी ऐसे होंगे जहाँ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ कुछ एक्सपेक्टेशन होगी वो भी पूरी नहीं होगी, या उस सिलसिले में भी कोई ना कोई आदमी कोई अगला वादा या अगली कमिटमेंट कोई करेगा, फौरी तौर पे कुछ नहीं होगा। सेहत से मुतलिक भी मैं आपको बताऊं तो ज़रा आपने अपना ख्याल रखना, और स्पेशली मैं फ़ीमेल उनसे एड्रेस कर रहा हूँ कि फ़ीमेल स्पेशली जो हैं, आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। उसकी वजह है कि मून फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न के साथ ये ख़ास रिलेशनशिप उसका बन रहा है। 20 से लेके अगले 23-24 तक के जो दिन हैं वो निस्बतन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चूँकि आपका जो प्लानिटरी पोजीशन है इस तरह की है कि वहाँ पे 3 सितारे आपके लास्ट 12वें घर में इकट्ठे मौजूद हैं सन के साथ। सन यहाँ पे ख़ास तरह की एनर्जी तो देता है, लेकिन ओवरऑल जब मैं देखता हूँ तो बड़ी मिक्स किस्म की कैफियत होती हैं। उन कैफियत में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मार्स के साथ एक ख़ास एंगल उसका बनता है, और ये जो एंगल है ये ज़रा सा आपके एनर्जी लेवल को लो करता है। वीनस एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो यहाँ पे रिग्रेट की कैफियत लेके आता है, जहाँ एक ख्वाब आते हैं, चीज़ें इस तरह की फ़ील होती हैं जिनमें अमूमन आप माजी से गुज़रते हैं, माजी के हालात देखते हैं, और अच्छे टाइम या अच्छी चीज़ों के जो आपको बड़ी फेवरेट थी, जो आपको बहुत पसंद थी, वो वक्त याद आते हैं। कुछ इस तरह की कैफियत, स्टेट ऑफ माइंड और मेमोरी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड पोजीशन जुपिटर, मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था और गाहे बगाहे भी बताता रहूँगा कि ये एक ख़ास सितारा होता है जिसको खुदा की रहमत कहा जाता है। ये रहमत 7th हाउस में आपके मौजूद है। अच्छा, 7th हाउस में जब मौजूद है तो यहाँ पे इसकी कैफियत यूँ होती है कि जैसे आपके जो रिश्ते, इमीडिएट क्लोज़ रिलेशनशिप है, जहाँ पे इमोशनल बॉन्ड जहाँ पे, वहाँ पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिस्पांस नहीं मिलता, या लोगों को आपसे बड़ी तवक्कुआत होती हैं वो वैसी नहीं पूरी होती। तो ये एक किस तरह की सूरत हाल इंडिकेट कर रही है। 8th हाउस में सैटर्न, वो भी एक ख़ास इंडिकेशन हमें दे रहा है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सेहत, मैंने पहले आपसे बात की, फैमिली मैटर्स, रिलेशनशिप, ये सारे एरिया आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद अगले कुछ दिनों में जाके फाइनेंशियल मामलात ज़रा से, यानी लास्ट वीक के डेज़ में जाके कुछ चीज़ें कंफर्टेबल होती हैं, स्मूथ होती हुई दिखाई देती हैं। राहु जब मून के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको शुकूक व शुबहात मुब्तला करेगा। अच्छी भली आपकी बिलीव्स, एतक़ाद, ईमान, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। आप रमज़ान की बरकतें समेटने में मौजूद होंगे, लेकिन सुस्ती की सी फीलिंग होगी, इबादत में दिल नहीं लगेगा। थोड़ी सी कैफियत ऐसी होंगी जो ज़रा सी इरिटेट करेंगी आपको अपने मन के ऊपर तारी करना पड़ेगा या कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे इस वक्त ये काम करना है, मुझे इस वक्त ये करना है। तो ये एक थोड़ा सा स्लैकनेस का सा एक वक्त बनता हुआ दिखाई देता है। लीगल मैटर्स बड़े अहम होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ ये वक्त इस तरह का है जहाँ ऐसे मामलात का सलूशन भी होता है। पुराने मामलात सर उठाते हैं तो उसी बहाने बहुत सी चीज़ें याद आती हैं तो उनके सलूशन भी होते हैं। अच्छा, ये वीक जो है इसका एंड आलमोस्ट ईद के करीब आएगा। मुझे नहीं पता कि ईद हो सकता है कि 24 को होगी, 25 को होगी, क्या होगी, लेकिन प्रॉबेबली जो इंडिकेशन आ रही है वो यही आ रही है कि ईद शायद 24 के करीब होगी।
اس وقت میں خیر آپ کے لیے اگلے ویک میں نیا پروگرام تیار کروں گا، آپ اس سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا سا بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک ملاپ کا ٹائم ہوگا، بھلے وہ ٹیلی فونک ہو یا کوئی بھی ہو، فیملی انٹریکشن بڑی زیادہ ہوگا، وہاں پہ کزنس سارے لوگ ملیں گے، اور یہ وقت بچوں کے رشتے اور ان چیزوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ اسی بہانے بہت سے معاملات طے ہوتے ہیں، چیزیں آگے چلتی ہیں اور بہتری کی طرف آپ چلتے ہیں۔ لیکن کینسیرین کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو موڈ سوئنگز آتے ہیں آپ کے اندر، جو اریٹیشن آتی ہے، ابرپٹلی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ سیٹرن پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ولنریبل ہے، جوپیٹر بھی ولنریبل ہے، ڈسٹرب ہے، میجر پلانٹ اینٹی کلاک وائز ہیں، وہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ مرکری خاص کر جب یہ پیچھے آتا ہے تو یہ فیصلے کے معاملے میں بڑا امپورٹنٹ آتا ہے۔ کوئی بزنس میں ڈیسیژن میکنگ یا کوئی بھی کریں تو بہت احتیاط کیجیے گا، کیونکہ اس وقت میں کیے گئے فیصلے شاید کو بہت بہتر نہ ہوں، تو لہٰذا لنگر آن کریں، اچھی طرح ریسرچ کریں، اسٹڈی کریں، اور پھر چیزوں کو جا کے فائنلائز کیجیے گا، اور جب تک وہ نہیں ہوتا آپ کو کوئی ایسا سٹیپ نہیں لینا چاہیے۔ مارس کی پوزیشن 9th ہاؤس میں، اور یہ 5th ہاؤس کا لارڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بچوں سے متعلق خواہشات، ایسے میرڈ کپل جن کے بچے نہیں تھے، وہ پریگننسی کے ایک فیز میں خواتین انٹر ہو سکتی ہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لاسٹ سائن وینس اینٹی کلاک وائز ہے، وینس اینٹی کلاک وائز ہے تو یہاں پہ ٹین ایجرز، ینگسٹر جو ہیں، ان کو ذرا ایموشنلی تھوڑا سا پرابلم ہوگی، یعنی جو ایکسپیکٹیشن ہے رومانس کی چیزوں کی شاید وہ پوری نہ ہو، فلفل نہ ہو، اور آپ کو تھوڑا سا دکھ ہو اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہے وہ کیفیات جس سے آپ آنے والے اس ویک میں گزریں گے۔ اسی طرح کی معاملات آگے چلتے رہیں گے۔ خدا کرے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو، اور کورونا کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ عید کے اوپر خاص کر احتیاطی تدابیر آپ پوری کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویک پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔